बेटी है तो बेटी का दर्द जानते हैं। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास अगर बेटी होती तो बेटी का दर्द भी जानते, लेकिन बेटी नहीं है, माँ नहीं है। और सदियों जो अगर ये कहते हैं हम बाबा बन गए तो माफिया वाले ये बाबा बने, ठीक। अगर ये हकीकत के बाबा बने होते, माफिया वाले बाबा नहीं होते, तो माँ बाप को जो है दर्द समझते, जो जिनको आज तक कोई सरकार ने सम्मान नहीं दिया। और जो हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने कई स्तर पे काम किया, सामाजिक स्तर पे काम किया, लोगों के मुद्दे उठाए, आज उनका यहाँ सम्मान था। और उन्होंने खुद अपने मुखार बिंदु से बोला है कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार से कई गुना अच्छी जो हमारी पूर्व की सरकार थी, उन्होंने हम महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई, कई कार्य किए। उनके घर में 4 बच्चे हैं तो उससे रोटी मिलती है भाई, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। जानते हैं एकाना स्टेडियम अगर वहाँ सफाई कर्मी भी लगा है ना, तो जानते हैं उस 10,000 से ला के अपने बीवी बच्चे को पेट पाल रहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये किया है कि महिलाओं को बढ़ाया है। जानते हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तमाम महिलाओं को सम्मानित किया। उनकी माताजी और साथ ही साथ उनकी दादी की याद में आज तमाम स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं जो पार्टी कार्यालय में उस सभा में मौजूद थी। हम बात करेंगे। आज महिलाओं को काफ़ी सम्मानित किया गया है। तमाम जो उनके कार्यकाल में जो महिलाओं के साथ जो कार्य किए गए उसको भी उस पर भी आज चर्चा हुई। आप लोगों को क्या कुछ कहना है, क्या कुछ याद है जो सरकार में जब समाजवादी पार्टी की थी, जिस समय सपा सुप्रीमो मुख्यमंत्री थे, क्या कुछ यादें हैं आपकी और क्या कुछ आगे चाहती हैं? क्या इस सरकार में वो वर्क हो रहे हैं या नहीं? देखिए, इस सरकार में तो खाली महिलाओं पे अत्याचार हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, चाहे वो महिला के साथ हो चाहे पुरुष के साथ हो, अत्याचार हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, ठीक है। और रही बात आज जो हमारे जो है कार्यालय पे कार्यक्रम था, जो है जानते हैं ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, एक ऐतिहासिक दिन था। सबसे बड़ी चीज़ है कि महिला अगर कहीं सुरक्षा और जो है सेफ और सम्मान के लायक होती है, सम्मान कोई करता है तो समाजवादी पार्टी में हमेशा सदियों उसको सम्मान रहा है। देखिए, वो पढ़े लिखे नेता है और ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसे परिवार का उनका जो है उनके अंदर जो उनके माता पिता का जो संस्कार है ना, तो अपना संस्कार कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए आज ये हमारा महिला दिवस पे कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जो है भैया ने कहा ना कि किसी कारणवश हम लोग महिला दिवस पर नहीं कर पाए, तो आज किए हैं महिलाओं का सम्मान। एक चीज और वहाँ पर मंच पर डिम्पल जी भी मौजूद थी, मैनपुरी की सांसद। क्या कुछ बातचीत हुई आप लोग की? क्या कुछ कहा, क्या मैसेज दिया? देखिए, बातचीत क्या, वो लोग जो है भाभी से तो हम लोग को एक नई ऊर्जा मिलती है। भाभी को हम लोग देखते हैं तो हम लोग को 4 गुना ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कि देखिए, एक महिला है, महिला के जो है पीड़ा वो समझती है। जैसे उन्होंने एक कहा ना कि जो अभी वहाँ का जो है उत्तराखंड जो घटना हुई थी, तो उन्होंने कहा भी कि हमारे पास भी एक बेटी थी। तो जिस तरीके जो है उन्होंने सबूत को मिटाया गया, रिसोर्ट को गिराया गया, तो उन्होंने बताया कि हमको बहुत दर्द फील महसूस हुआ है, बहुत उनको दर्द हुआ है। तो वो एक बेटी की माँ जो है, 2 बेटियों की माँ है, तो वो समझ सकते हैं कि उनके पास बेटी है तो बेटी का दर्द जानते हैं। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास अगर बेटी होती तो बेटी का दर्द भी जानते हैं, लेकिन बेटी नहीं है, माँ नहीं है। और सदियों जो अगर ये कहते हैं हम बाबा बन गए तो माफिया वाले ये बाबा बने, ठीक। अगर ये हकीकत के बाबा बने होते, माफिया वाले बाबा नहीं होते, तो माँ बाप को जो है दर्द समझते, जो अपने माता पिता को कंधी नहीं दिया हो और जो ने सहारा नहीं दिया हो, कंधा नहीं दिया हो, जो ने चिता को अग्नि न दिया हो, तो बेटा अपने माता पिता के कितना सम्मान कर सकता है, आप समझ सकते हैं। अगर हमारे योगी आदित्यनाथ जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी बहनों का सम्मान नहीं किया, तो हम आम जनता का क्या सम्मान करेंगे? और जो इंसान अपने माता पिता का जो सम्मान करके आया है, जो उनके अंदर जो संस्कार हैं अपनी दादी का, अपनी माँ का, तो आज वो संस्कार जो है दिखता है। और वही संस्कार वो अपनी जनता के साथ दिखाते हैं। भेदभाव नहीं करते हम लोग के साथ जो है ना। अगर हम लोग कहीं सुरक्षित है ना, सेफ महसूस करते हैं, तो समाजवादी कार्यालय पे महिला के साथ आज इतना उत्पीड़न हो रहा है। आप देख रहे हैं महिलाओं को गैस में लाइन में लगा दिए। आप बताइए, बनारस वाली घटना देख लीजिए, कानपुर की घटना देख लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस। ये बताइए, कहते हैं कि दूसरे चौराहे पे यमराज खड़ा होगा, तो उनका ये यमराज कहाँ चला गया भैया? बिल्कुल, देखिए नाराजगी काफ़ी है। आज सम्मान हुआ है यहाँ पर। आप भी सभा में मौजूद थी, वहाँ पे मैनपुरी की सांसद जी भी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी। क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ आगे की आप लोग तैयारी कर रही हैं और क्या कहेंगी जो इस सरकार में जो कार्यकाल रहा है 2 और उससे पुराना जो कार्यकाल रहा है, क्या कुछ कंपेयर करती है आप लोग?
देखिए, अगर हम ये शब्द बोलेंगे तो आपको लगे कि नहीं हम अपने पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। जो वहाँ पे आज जो सम्मानित हुई महिला है वो आम महिलाएं थी, और वो हमारे बीच में जो जिनको आज तक कोई सरकार ने सम्मान नहीं दिया, और जो हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने कई स्तर पे काम किया, सामाजिक स्तर पे काम किया, लोगों के मुद्दे उठाए, आज उनका यहाँ सम्मान था। और उन्होंने खुद अपने मुखार बिंदु से बोला है कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार से कई गुना अच्छी जो हमारी पूर्व की सरकार थी, उन्होंने हम महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई, कई कार्य किए, और वो लोग अपेक्षा रखती हैं कि हम महिलाएं अगर जिस तरीके से सशक्त हैं और पूर्व की सरकार में सशक्त थे, अगर हम सब आवाज़ उठाएंगे तो 2027 में, क्योंकि इस सरकार से सबसे ज़्यादा पीड़ित तो महिलाएं, और आपको पता है कि अगर समाज को बदलना है तो अगर महिलाओं की दुख दर्द को अगर आप समझ लिए तो समाज और सरकार दोनों बदल जाएगी। तो 2027 में पूर्णतः महिलाओं ने कमर कस ली है, और हर समुदाय की महिलाएं, चाहे वो व्यापारिक हों, चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की महिलाएं हों, उन्होंने कमर कस लिया कि 2027 में हमको कंधे से कंधा मिला के आधी आबादी समाजवादी पार्टी के साथ है, और वो सरकार बदल रही है। सरकार में महिलाओं से दिक्कतें सबसे ज़्यादा क्या हुई? आप ये बताइए, महिलाओं से एक चीज़ बताइए, उनका रोजगार छीन लिया गया। आप ये बताइए, जो इन्होंने लेके जो कन्या विद्याधन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लेके आए थे, जो नेताजी लेके आए थे, उसको छीन लिया गया। फिर ये कोविड के नाम पे, और ये जो इन्होंने बैंक नोटबंदी के नाम पे महिलाओं के जो हथियार, जो छुपे हथियार थे, उन्होंने छीन लिए। और ये बताइए, आए दिन ये लोग कहते हैं कि हमारी महिलाएं 24 घंटे रात में 12 बजे सुरक्षित है, या 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे सुरक्षित है। आप बताइए, आपके लखनऊ में, राजधानी में कितनी घटनाएं हो रही हैं? ऑटो से महिला को धक्का दे के चैन छीन लिया जा रहा है, बहुत सारी घटनाएं। मैं अधिवक्ता हूँ, हमारे पास ऐसे केस आ जा रहे हैं और महिलाओं की FIR नहीं लिखी जा रही है। मैं आपको बता दूं, थाने पे अगर इन्होंने नकेल कसेंगी, थाने पे नकेल नहीं कस रहे हैं, महिला जा रही है तो वहाँ दुत्कार के भगाया जा रहा है, तो कहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ पे अपनी बात कह पा रही है? समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, कौन से सबसे बढ़िया आपको योजना लगती जो महिलाओं के फेवर में हो और जिसका लाभ आज तक आप लोगों को महसूस हुआ कि सही योजना स्टार्ट? मैं वृद्धा पेंशन योजना, कन्या विद्याधन और 1090 नंबर 1 किसी भी महिलाएं तत्काल कॉल करती थी। अब तो आप नंबर मिला लीजिए तो नंबर नहीं लगता है। और मैं एक चीज़ बता दूं, उन्होंने हर महिलाओं को रोजगार दिया था, ठीक है, और भाजपा ने महिलाओं के साथ रोजगार छीन लिया, और यहाँ तक कि उनके परिवार को उनसे दूर कर दिया। जब यहाँ रोजगार नहीं तो उनका पति बेटा सब जाके बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं। और वर्तमान में समस्याएं देख लीजिए, मुझे कहने की कोई गुरेज नहीं है, ये बिल्कुल मतलब मैं तो आपकी तारीफ करूंगी कि आप हम लोग की मुद्दाओं को, आम मुद्दाओं को उठाते हैं। आप किसी पार्टी विशेष से नहीं, आप सबके मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन और जो तमाम मीडिया है वो सही मुद्दों को नहीं दिखाते, क्योंकि आज रोड पर आम जनता परेशान है। और मैं आपको बता दूं, ये चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ आम जनता चुनाव लड़ रही है, और आम जनता के आम घर की महिलाएं जो रियल में सशक्त लीडर हमारे साथ खड़ी हैं, वो महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, और 2027 में हम आप उनको जवाब देंगे। आप जान रहे हैं कि अगर जो है योजना की बात करिए तो शायद दिन छोटा हो जाएगा। अगर योजना सबसे बढ़िया योजना कौन सी लगती है? देखिए, सबसे पहले ही जानते क्या है, डायल 100 जो हमारे बाबा जी नंबर बदल दिए हैं, ठीक, इसलिए कि आप कॉल करिए, बेटी सुरक्षित जो है तुरंत गाड़ी पहुंचती थी, ठीक है, किसी के सिफारिश नहीं करना पड़ता था, थाने वालों को चक्कर नहीं काटना पड़ता था। लैपटॉप जानते हैं, जो पढ़े लिखे नेता थे तो उन्होंने क्या किया कि जिससे हमारे बेटी बेटा बड़े बड़े महंगे कोचिंग में नहीं जाएंगे, वो लैपटॉप से काम कर सकेंगे। जानते हैं जो है लैपटॉप लाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेट्रो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितनों लोगों को रोजगार दिया। जानते हैं, चलना तो एक आम चीज हो गया, चलने के लिए तो हम बस से भी चले जाएंगे, पैदल भी चले जाएंगे, लेकिन जानते हैं उसमें जो कर्मचारी है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है, वो जानते हैं वो हर जाति धर्म के लोग उसमें नौकरी करते हैं। उनके घर में 4 बच्चे हैं तो उससे रोटी मिलती है भाई, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। जानते हैं, एकाना स्टेडियम अगर वहाँ सफाई कर्मी भी लगा है ना, तो जानते हैं उस 10,000 से ला के अपने बीवी बच्चे को पेट पाल रहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये किया है कि महिलाओं को बढ़ाया है। जानते हैं, वो जनता के कभी विरोध नहीं गए, जनता के खिलाफ नहीं गए, हमेशा बेटी बेटा को बढ़ाने का काम किया है। जानते हैं, वो विद्या पेंशन दिए, जो ना बेटी जब पास होती थी, हाई स्कूल पास होती थी, तो उसको जो है 30,000 रुपये साइकिल मिलती थी। और उसी जगह हमारे अमित शाह जानते हैं क्या बोले थे? जानते हैं भाई, ऐसा है, हाई स्कूल पास जो है बारहवीं पास करके इंटर पास करना तो आपको साइकिल मिलेगी। आप बताइए, जो पढ़ा लिखा ही नहीं तो उसको इंटर और 12वीं क्या होता है? आप बताइए, पढ़े लिखे नेता होते तो उसको पता होता कि इंटर क्या है और 12वीं क्या है, दोनों एक ही है, एक है हिंदी शब्द, एक है इंग्लिश शब्द। आप मैसेज देंगे, आप लोग को सम्मानित किया गया है, वहाँ पे मैनपुरी सांसद भी मौजूद थी, सपा सुप्रीमो मौजूद थे, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों को सम्मानित किया, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम तहे दिल से उनका शुक्र अदा करना चाहेंगे। यहाँ आने के लिए इतनी खुशी हुई कि हम बता नहीं सकते, और
हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार आगे आए। डिम्पल जी से क्या बातचीत हुई आपकी, क्या बोला उन्होंने? जी ने आशीर्वाद दिया, डिम्पल जी ने आशीर्वाद दिया बच्चों को और कहा कि आगे और भी तरक्की कीजिए, आप ऐसे ही अपने काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जी, आपसे बातचीत हुई? नहीं मुझसे नहीं हुई। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर ये महिलाएं थी जो आज सम्मानित हुई हैं, अंदर मौजूद थी जिस समय ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था। हम बात कर रहे थे योजनाओं को लेकर के भी, कौन सी योजनाएं इन सभी को पसंद आई, तो इन्होंने अपने तमाम बातें रखी जो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में कौन सी योजनाएं जो इनको ठीक लगी और अभी मौजूदा गवर्नमेंट में जो वर्क चल रहा है, जो कार्यप्रणाली है, उस पर जो सवाल किए वो भी काफ़ी सवाल या निशान खड़े करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है प्रदेश पे। अपनी राय सभी ने प्रकट की है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।